सभी को मेरा नमस्कार। खेती की जहान में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम आए हुए हैं कौशाम्बी में पश्चिम सरीरा के अंतर्गत, और यहाँ पे आलू के खेत में आए हुए हैं कि आलू की खेती की तैयारी किसानों को कैसे करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे दवाओं के द्वारा बीज का शोधन भी किया गया है किसान के खेतों पे, और कुछ दूसरी दवाओं का भी शोधन किया गया है, जिसके बारे में किसान से ही हम जानकारी लेंगे कि ये खेत की तैयारी कैसे करते हैं और आलू में उत्पादन लेने के लिए किसान को कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे खेत में उत्पादन ज्यादा हो, आलू रोगग्रस्त न हो। आइए चल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। कहाँ रहने वाले हैं? मिर्दाहन का पूरा पोस्ट अंधावा, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। एजाज जी, अब मोबाइल नंबर क्या पड़ेगा आपका? 9984256747। 47। तो एजाज जी, मुझे एक चीज बताइए आप कि ये बताइए कि आलू खेती कितने दिन से कर रहे हैं आप? आज 40 साल हो गए सर। क्या बचपन से ही आलू खेती करना स्टार्ट कर दिया था क्या आपने? जी सर, बचपन से ही कर दिए थे। अच्छा अच्छा। तो कितना आलू खेती करते हैं एजाज जी आप? हम पहले 100 बीघा तक करते थे सर। अभी हम सिमट के जो है 50-60 बीघे में आ गए। अच्छा अच्छा जी सर। तो अभी 50-60 बीघा आलू खेती करते हो फिर भी आज भी? आज भी करते। ये बताए 40 साल में एजाज जी खेती में कितना परिवर्तन हुआ होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे में कि शुरू में सर हम लोग 5 पसेरी से शुरू किए DAP, फिर 1 बोरी डालना शुरू किए, फिर 2 बोरी डालना शुरू किए। अभी तो लोग 5-5 बोरी डाल रहे हैं। क्या 5 बोरी DAP डालना उचित है? नहीं, उचित नहीं है सर। 2 बोरी अधिकतम। उसके अलावा 2 बोरी के अलावा किसान खेत में ऐसा क्या करे ताकि किसान के आलू का और खेत का उत्पादन क्षमता बढ़े? किसान को ये चाहिए कि पहले तो ढैंचा है, सनई है और या गोबर की खाद है, इसका उपयोग किसान को ज्यादा करना चाहिए और DAP कम करना चाहिए। तो आप क्या मतलब इस सब चीजों का उपयोग करते हो अपने खेतों पे? जी सर, मैं बराबर करता हूँ सर। गोबर की खाद का इस्तेमाल करता हूँ, ढैंचा का इस्तेमाल करता हूँ, और खाद में 2 से 2.5 ज्यादा नहीं डालता हूँ। अच्छा। जी सर। कितना आपने इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में? तो आप किसान को ये कहना चाहते हो खेत में ढैंचा का इस्तेमाल ज्यादा करे? ढैंचा का इस्तेमाल ज्यादा करे, ढैंचा नहीं कर सकते, गोबर की खाद है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है किसानों से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पूरा इनका खेत है, ये पूरा इनका खेत है, और इसमें पूरे खेतों में इन्होंने, इनका कहना है किसान बंधु का कि हमने, एजाज जी का, कि हमने यहाँ पे सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल किया हुआ है पूरी खेत, और ढैंचा का भी इन्होंने अपने खेत में लगा रखा था। इसी चक्कर में इन्होंने DAP की मात्रा कम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने खेत में ढैंचा और सड़ी गोबर ये सर हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ढैंचा हमारा एकदम तात्पर्य है और ढैंचा से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा जी हाँ। तो ढैंचा, ये बताइए कि ढैंचा जो लगाता है किसान, तो ढैंचा जो आप ढैंचा लगाते हैं, जी सर, तो ढैंचा कितने दिन तैयार हो जाता है? ढैंचा सर तकरीबन लगाता है 50 से 60 दिन। अच्छा, 50 से 60 दिन में ढैंचा जो है आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद कैसे करते हैं उसको? फिर उसको हम हटा दो ट्रैक्टर से, या तो डायरेक्ट हैरो उठाओ और 2 बाँ कर दो, जुताई कर दो, और उसमें पानी डालना जरूरी है। जुताई के बाद बारिश अगर हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं उसमें पानी भरना आवश्यक जरूरी है कि वो सड़ना शुरू हो जाए। तो जैसे ढैंचा लगाने से फायदा क्या होगा किसान को? ढैंचा लगाने से फायदा बहुत ही फायदे हैं। जो DAP आज 5 बोरी डाल रहे हैं, ढैंचा बोने से केवल हम कह रहे हैं 2 बोरी डाल, उतना ही उत्पादन होगा। तो यूरिया की मात्रा को भी कम कर सकते हैं? यूरिया की मात्रा किसान जो है 5 पसेरी 25 किलो से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। कितना खेत में 25 किलो डालेगा? 1 बीघे में। अच्छा, 1 बीघे में 25 यूरिया का इस्तेमाल करे किसान? अच्छा, ओके। ये बताइए, आलू लगाते वक्त, आलू आपने लगाया भी बहुत सारा, तो आपने क्या बीज शोधन भी किया हुआ था? जी, बीज शोधन तो सभी कर। तो कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया है? अरे कई दवाओं का शोधित किया है सर, इस्तेमाल किया है, लेकिन जो एमेस्टो की बात है, एमेस्टो की उसमें कोई भी दवा नहीं। अच्छा, एजाज जी का ये कहना है कि हमारा जो अलग अलग खेत है, कुछ खेतों में इन्होंने 2-3 कंपनियों के दवाओं का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम एमेस्टो का अपने खेतों में बीज शोधन किया हुआ है। तो एमेस्टो का फर्स्ट टाइम क्यों किया आपने? फर्स्ट टाइम इसका रिजल्ट देखने के लिए हमने एमेस्टो का किया है, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये बताइए एजाज जी कि एमेस्टो प्राइम लगाने से आपके खेत में क्या मतलब परिवर्तन दिख रहा है कि एमेस्टो प्राइम लगाने से क्या फायदा हुआ है? प्राइम लगाने से ये है कि सर हमारे जो ये पौधे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद जो ये बमरी, ये अच्छा, ये इसको बमरी बोलते हैं? जी।
अच्छा अच्छा, तो ये क्या? जो है हाँ हाँ एकदम कम हो गया। नहीं यही बीज हम हाँ। पिछले साल था, हाँ, इसमें काफी ज्यादा था, अच्छा। लेकिन इससे शोधन करने से ये कहीं दिख रहा है, बाई चांस दिख रहा है। तो ये जो बमरी बोलते हैं इसको, इनका कहना है कि इनको जो बमरी बोलते हैं, इनका कहना है कि ये समस्या हमारे खेत में बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन हमने मेस्टो प्राइम का इस्तेमाल किया तो उसको इस्तेमाल करने के बाद समस्या बहुत कम हो गई है। आप देख लीजिए। इसके अलावा क्या फायदा है मेस्टो प्राइम लगाने से? अब इसके अलावा जो है कंद भी बढ़ेंगे, तना भी बढ़ेगा। जमाव में कुछ फायदा हो रहा दिख रहा है आपको? जमाव तो बहुत ही अच्छा हुआ है, अच्छा। एक नंबर का जमाव आपके सामने है। अच्छा, ये पूरा मेस्टो प्राइम का लगाया हुआ खेत है, जिसमें इन्होंने कहना है कि हमारा हमारा पूरा जो है खेत मेस्टो प्राइम शोधन किया हुआ है, और इसमें इनका कहना है कि आलू का जमाव बहुत बेहतरीन हुआ है। बगल में भी दूसरी दवा कंपनी का लगा रखे हैं इन्होंने में। तो क्या इसका पहली बार इस्तेमाल किया इस दवा का, पहले करते थे? नहीं, इसको तो हम करीब 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपने 10 साल से इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि इसे शोधन करने के बाद इसका रिजल्ट समझ में नहीं आया। रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, एमेस्टो का रिजल्ट एकदम सामने रखा हुआ है। अच्छा जी सर। तो आपका कहना है कि जो 10 से दवा में इस्तेमाल कर रहे थे उसके कंपैरिजन में एमेस्टो प्राइम का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, एक नंबर का है। अब ये देखिए, ये आलू जो है, देखिए कि ये पौधे का जमाव है। इनका कहना है कि जिस दूसरी दवा का हम 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं है जो हमें चाहिए था। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एमेस्टो प्राइम का इस्तेमाल किया अपने खेतों में, ताकि ये फर्क देख सकें कि एमेस्टो प्राइम लगाने से कितना फायदा हमें हो रहा है और बिना एमेस्टो प्राइम से हमारे कितना फायदा हो रहा है। एजाज ये बताइए कि किसी आलू के पौधे का खुदाई करके हम लोग क्या आलू के जड़ को देख सकते हैं? देख सकते हैं सर। धन्यवाद। तो एजाज जी देखिए, यहाँ पे एक आलू की खुदाई करेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि एजाज जी एक पौधे का आप आलू की खुदाई करो। तो देखिए एजाज जी यहाँ पे आलू के पौधे की खुदाई कर रहे हैं। ये कौन सा आलू है एजाज जी? पुखराज है। ये पुखराज आलू है, और ये 20 दिन का पौधा है आलू का। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि मेस्टो प्राइम शोधन करने से एजाज जी को फायदा क्या हुआ है और जड़ का विकास। सब मिट्टी थोड़ा सा खाली कर दीजिए, मिट्टी साफ कर दीजिए। ये देखिए, इन्होंने मेस्टो प्राइम का इस्तेमाल किया हुआ अपने खेतों में। पौधा देखिए पूरा हरा हुआ लिए जा, पौधा सही है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। साथ ही देखिए आप कंद, आलू का नीचे कंद देखिए, आलू कंद पे देखिएगा दवा भी रेड कलर में लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि मेस्टो प्राइम लगाने के बाद दवा जो है मेन आलू पे जो होता है वो छोड़ती नहीं है। और जड़ का विकास के बारे में क्या कहें? जड़ का विकास अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा है सर, अभी और होगा। अभी और होगा? अभी और तो होगा। आपको क्या लगता है कि मेस्टो प्राइम लगाने से हमारा उत्पादन आलू का बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये देखिए कितना अच्छा जड़ का विकास है। पौधे पूर्ण रूप से हरे हैं। 20 दिन का ये पौधा है, तो 20 दिन के पौधे के हिसाब से क्या इसकी हाइट ठीक है? पौधे की बहुत अच्छी है सर, हाइट बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी। तो ये देखिए आलू का पौधा रहा, पोखराज इनका। देखिए ये इनका दूसरे दवाओं से शोधन किया हुआ आलू है एजाज जी का। ये आलू जो है ये पौधा है। ये देखिए दूसरी दवा शोधन किया हुआ, ये दूसरी दवा शोधन की देखिए, ये जिसमें दवा लगी हुई है, देखिए पूरी दवा हट गई है, लेकिन मेस्टो प्राइम लगी हुई दवा पूरी लगी हुई थी। और ये देखिए इनके जड़ का विकास है। तो क्या जड़ के विकास संतुष्ट है एजाज जी आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। जड़ का विकास और होना चाहिए था। इनका कहना है कि दूसरी दवा का हमने इस्तेमाल किया तो जितना जड़ बड़ा का पौधा दवा है, अच्छा विकास नहीं है। जड़ वैसे नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि दोनों पौधों को निकाल के हम लोग देखें थोड़ा सा। तो आप तो देखिए, दो यहाँ पे आलू के दो पौधे उखाड़े गए हैं। एक ये देखिए मेस्टो प्राइम का है, और बिना मेस्टो प्राइम के दूसरी कंपनी से शोधन किया हुआ है, मेस्टो प्राइम का शोधन किया हुआ है। जो फर्क है देखिए वो साफ दिख रहा है कि जिसमें मेस्टो प्राइम नहीं लगा उसके जड़ का विकास आप देखिए, और जिसमें मेस्टो प्राइम लगा है उसके जड़ का विकास आप देखिए। जो आलू का कंद उसमें दवा भी लगी हुई है और जड़ का विकास बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। दूसरा ये है कि ये मेस्टो प्राइम लगा हुआ पौधा जो है वो 18 दिन का है, जो दूसरी दवा शोधन किया हुआ ये 22 दिन का है। तो पौधे का विकास देखिए, जड़ का विकास देखिए। तो दोनों को देखते हुए एजाज जी आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एमेस्टो करना चाहिए सर। आपके हिसाब से किसानों को मेस्टो प्राइम का इस्तेमाल करना चाहिए खेतों में। ये बताइए कि अपने खेत में अभी इसके बाद अब क्या डालोगे? इसके बाद यूरिया डालेंगे सर। अच्छा, यूरिया कितना डालेंगे आप? 25 किलो सर। अच्छा, 25 किलो यूरिया का आप इस्तेमाल करोगे अपने खेतों में। जी सर। उसके साथ और कुछ भी डालेंगे? हाइबोर है, सल्फर है, इसको डालेंगे सर। अच्छा, हाइबो सल्फर भी डालेंगे इसमें। जी सल्फर सर। कितना डालेंगे बीघा में आप? सल्फर 1 किलो डालते हैं सर। 1 किलो। जी सर। यूरिया 25 किलो, सल्फर 1 किलो। 1 और क्या किलो। डालेंगे उसके अलावा? हाइबोर 5 किलो सर। अच्छा, इतना क्या खेत के लिए पर्याप्त है किसान के लिए? बहुत पर्याप्त है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए एजाज, पानी का भी थोड़ा होता है कि पानी पर हम लोग देखते हैं जो आलू का खेत का पौधा है, जैसे पानी का भी लोग बोलते हैं कि भाई पानी की जरूरत बड़ा ज्यादा पड़ती है।
तो क्या लगता है कि आलू के खेत में कितने पानी की आवश्यकता है? आलू के खेत में पानी 5 से 6 पानी लगते हैं सर। 6 पानी दो तो अधिकतम बहुत अच्छी उत्पादन होती है, लेकिन अच्छा। हल्का पानी दीजिए। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए आजाद जी, जैसे आपने ये मेड़ बना रखा है आलू का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेड़ बनाई हुई इनकी है। तो ये बताइए कि आलू में जब हम पानी लगाते हैं, यहाँ पानी लगाते हैं, तो पानी हमें कहाँ तक लगाना चाहिए? पानी बस यहाँ तक लगाना चाहिए सर, वो सीट के ऊपर तक आ जाता है, गन तक। और भर दोगे तो जब मिट्टी बैठ जाएगी तो वो हमको पैदावार नहीं देगी। आपका कहना है कि पानी को भी लगाते वक्त ध्यान रखना है कि पूरे मेड़ को भर नहीं देना है, नहीं। यही ना? तो 5 से 6 पानी में तैयार हो जाएगा पूरा। बहुत अच्छा होगा। अगर भर भर के देंगे तो 4 ही पानी में हो जाएगा। अच्छा। अगर हम भर के देंगे तो 4 पानी में तैयार हो तो जाएगा। क्या भरना उचित है? नहीं भरना उचित नहीं, नहीं भरना पैदावार जो नष्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक है। तो इसके अलावा बताइए आजाद जी कि अगर हम खेत में एक समस्या जो आ रही है, देखते हैं झुलसा वगैरह समस्या बहुत ज्यादा आती है, लोग ध्यान नहीं दे पाते झुलसा वगैरह के बारे में, तो झुलसा के लिए दवा वगैरह डालते हैं? जी डालते हैं। तो कौन सी दवा आप रिकमेंड करते हैं किसानों को, भाई ये दवा का इस्तेमाल करें अपने खेतों में झुलसा के लिए? जी बात जो है, अभी फिर सोचे कोई नई टेक्नोलॉजी आए उसके बारे में। अभी तो हम इंट्राकाल करेंगे सर। एंट्राकाल? जी सर। एंट्राकाल आपको सही समझ में आता है? बहुत अच्छी दवा है। अच्छा। जी। तो एंट्राकाल कितना दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 साल हो गए सर। 5 साल से एंट्राकाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी दवा। इंट्राकाल पौधों को जैसे वो भगाती है, ऊपर करती है? अरे ऊपर उसका तना सब कान सब बढ़ाती है। तो क्या अगेती झुलसा में राहत भी मिलती है उससे? बहुत बड़ी राहत मिलती है। अच्छा ये बताइए आजाद जी, पछेती झुलसा की समस्या हमारे यहाँ देखते हैं खेतों में, देखिए आलू का पौधा ही है, तो आलू का जो पौधा है आप देख सकते हैं हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जो झुलसा लगता है ना, तो ये पूरे के पूरे पौधे जो तो झुलस जाते हैं। आप लोगों की भी समस्या ज्यादा होती है? शाम के देख के जाओ कुछ और हरा रहेगा। अच्छा। और चूक जाओ सुबह जाके देखो तो सब नष्ट हो जाएंगे। ये आजाद जी, तो आप अगर पछेती झुलसा अगर अपने खेत में लग रहा है, तो उसके लिए हमें किसानों को क्या करना चाहिए? पछेती झुलसा हमारे खेत में लगे ही नहीं। पछेती झुलसा के लिए जो है सर, हमको जो है एक सोच बनानी चाहिए कि इंट्राकाल डाले पहले तो, इंट्राकाल के बाद रिस्पांस तो उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए? उसको 45 से 50 दिन में करना चाहिए सर। 45 से 50 या 55 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या राहत होगी आपको? झुलसा नहीं लगेगा सर। इनका कहना है कि अगर इन्फिंटो, इनको बताया गया है कि 45 से 55 दिन के अंदर अगर इन्फिंटो का जो है 60 एमएल प्रति टंकी की दर से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके खेत में जो है पछेती झुलसा का प्रभाव नहीं होगा। यही जी सर, नहीं होगा। ओके, धन्यवाद आजाद जी आपका यहाँ पे टाइम लेने के लिए।